छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। सबके सिर पर होना चाहिए ना। और ये बहुत फेमस कविता और स्तुति और भावना किसने रची है? आचार्य श्री विभव सागर जी ने रची है। एक रचना से कभी कृतिकार बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और एक साधना से जीव सिद्ध हो जाता है। एक तपस्वी सम्राट का हाथ लगने से कोई सुबीर सागर बन जाता है, कोई सुनील सागर बन जाता है, कोई सुंदर सागर बन जाता है, कोई सुबीर सागर बन जाता है। तो जरा सी चीज में फर्क बहुत पड़ता है। अपने मन के मंगल से सबका मंगल होता है। केवल इतना सा सूत्र यदि हम समझ जाएं तो मुझे लगता है कि और बड़े प्रवचन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने मन का मंगल हुआ, खुद सकारात्मक हुए, खुद पॉजिटिव हुए। पॉजिटिव, पिछले साल लोग पॉजिटिव होने से बहुत डरते थे। क्यों जी? और जिसमें सौधर्मेंद्र तो पूरी रिपेयरिंग करा करके आ गए बॉडी की। एक दिन आके हमारे पास बोले कि मैं आपके पास 15 दिन नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? आप पूछो। मैंने कहा मैं क्यों पूछूं? सौधर्मेंद्र कहीं भी बिजी हो सकता है। तो बताया कि मैं पूरी बॉडी की रिपेयरिंग करा के आया हूं। जो तरह तरह की पद्धतियां होती ना, ध्यान, योगा, ये वो, प्राकृतिक चिकित्सा। तो पिछले साल अपन ये शब्द सुनते थे, घबरा जाते थे। अगर कहा कि भाई हमारे दादाजी पॉजिटिव हैं, मतलब क्या? तू भी दूर रहे। लेकिन हम पॉजिटिव का मतलब ये समझें सकारात्मक सोच। भगवान से प्रार्थना है कि कोरोना जैसी महामारी जो वापिस सिर उठाती दिख रही है, वैसा कुछ ना हो। प्रभु के पंच कल्याणकों के माध्यम से जन जन का कल्याण हो। डेंगू की समस्या भी राजस्थान में क्या देश में पांव पसार रही है। सबको सावधानी रखने की जरूरत है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, अभी भी जरूरी है। कम से कम चर्या के समय बहुत जरूरी है। भाई आप तो उपचार भी ले लेंगे, मुनिराज का क्या होगा? और उसमें कोई ढीला ढाला शिथिलाचारी हो तो कुछ भी हो जाएगा। अगर वो कठिन तपस्वी होगा तो तपस्वी सम्राट समाधि कर लेंगे, लेकिन उपचार नहीं कराएंगे। एक कलयुग है कि लोग इधर उधर मुंह मारने लगे। बाकी अभिशाप है इधर उधर मुंह मारना। एक सदग्रस्त को सदग्रस्ती की तरह रहना चाहिए। एक बार गृहस्थी में प्रवेश हो गया, जो जोड़ा बन गया, जिंदगी भर उसको निभाना चाहिए। कभी कोई घटना घटे और समाज की रीतियों के अनुसार आपका कोई तोड़ निकले तो बात अलग है। बाकी चैटिंग चल रही है, मीटिंग चल रही है, डेटिंग चल रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। भाई लड़की की शादी एक बार ही करना है, लड़के की शादी एक बार करना है, धूमधाम से करेंगे। तो इसका सीधा जवाब बनता है कि भगवान का पंच कल्याणक भी तो वर्षों में एक बार ही करना है, धूमधाम से करेंगे। बेटा एक परिवार का है और इतने उत्सव से करोगे। ये तो 3 लोग के नाथ हैं, पूरे समाज के बाप हैं, इनका उत्सव कैसे किया जाएगा? सज्जनों, इस तरह से अपन अपने मन के मंगल से शुरुआत करें। तीर्थंकर भगवान ने भी अपने मंगल से, मन के मंगल से शुरुआत की थी। कुछ नई बातें सुनने को मिली। अचरज जरूर लगता है कि लेकिन आचार्य आदि सागर जी बोर गांव से और इतना बड़ा कमंडल लेके कोल्हापुर जाते थे। अचरज तो लगता है। आपको 2-4 साल बाद इस बात का भी अचरज लगेगा कि तपस्वी सम्राट 10 दिन के बाद भी केवल मट्ठा पानी से पारणा करते और तपस्या करते थे। और छोटे बच्चों को तो अभी अचरज लगेगा कि 10 साल तक ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि छाछ और पानी लेकर के ऐसी बड़ी बड़ी तपस्या करे। और कुछ लोगों ने ना उनके रहते रहते भी अब बात चालू कर दिए थे। बोले कुछ ऐसी वनस्पति खा लेते होंगे कि 10 उपास हो जाते होंगे। तुम खा लो।
अरे भाई, उनको क्या देखते हो? आज हमारे छोटे छोटे मुनिराज हैं, इसमें 10-10, 20-20 उपवास करने वाले हैं। एक मुनिराज ने अभी 50 ही उपवास किए 120 दिन में से। एक मुनिराज ने 80 दिन में कितने पारणा किए? सिर्फ 15 पारणा किए, 80 उपवास हैं। और तुम्हारे उपवास बड़ा वाले बैठे हैं, पिछले साल 100 उपवास किए थे हैं। कोई क्रिकेटर जो है वो शतक बनाता है ये गेंद का डंडा लगा करके, ये उपवास करके। अगर किसी को अविश्वास हो तो मुझे लगता है गुरुदेव ने वो शक्ति मेरे हाथ में दी कि अगर किसी को हाथ लगाऊं तो वो भी तपस्या करना चालू कर देता है। और इतने बड़े बड़े उपवास तो निश्चित रूप से ये आगे रहेगा कि करते होंगे तभी ये कर पा रहे हैं। एकांतर बहुत मुनिराजों ने की। एलक जी जो हैं वो कहाँ है? संकल्प सागर जी, उनका एकांतर अभी चल रहा है। कब से चल रहा है? दीक्षा से। दीक्षा कब हुई थी? पिछली गर्मी में। कितनी तारीख को हुई थी? जोर से बोलो, आप धीरे से बोलोगे तो लोग समझेंगे उपवास के कारण से कमजोरी आ गई है। 15 तारीख मई का महीना 2020 में। उन तब से एकांतर ही चल रहा है। उस गर्मी में जो बिहार हुआ था ना, बिहार में आते थे दौड़ दौड़ करके लोग, उस बिहार में भी पता होगा एकांतर चलता था उनका उपवास, और 25 किलोमीटर बिहार। अभी भी जो बिहार हुआ है, आज आहार किया है, कल का उपवास था और 30 किलोमीटर बिहार। तो नमूना तो रहेंगे हमारे पास। अब इसको अपन क्या बोले? नमूना अच्छा नहीं लगता है, सैंपल बोलो। सैंपल भी अच्छा नहीं लगता है। आदर्श, आदर्श तो रहेंगे कि हम इनको बता सकते हैं कि तपस्वी सम्राट भी विहार करते थे और एकांतर करते थे। उदाहरण हमारे पास आज भी है। 6 रस का त्याग करके बैठे हैं बाबा जी, हड्डियां निकल आई हैं सारी हैं। लोकसभा अध्यक्ष तो इनको देख करके बोलना ही भूल गया था कि अब क्या बोले इनके सामने। लेकिन हम इनको ये कहते हैं कि बहुत कठिन तप गुरुदेव ने किया है। आप में भी जिनमें उम्र से आगे चले गए हैं या बड़े हैं वो करें। अभी छोटे छोटे नए साधु बहुत जिद करते हैं। मुझे लगता है कि वो जिद का स्वभाव भी गुरु महाराज से ही आया है। लेकिन गुरु महाराज की जिद उनके तप के लिए थी। आम गृहस्थ के लिए तो उनका मन एकदम पुल की तरह कोमल था। आधी रात को भी कोई दुखी पहुंच जाए ना तो उसको भी आशीर्वाद देने के लिए वो चुकते नहीं थे। लेकिन अपने तप के मामले में बहुत डेंजर थे। डेंजर अच्छा नहीं लगता। बहुत दृढ़ थे, कठिन थे, जो भी कहिए। मुनिवर ने अभी सुनाया था प्रसंग, चंपापुर का प्रसंग। हम तो पिछले साल उस कॉलोनी में, कॉमर्शियली में 3 दिन तक लगातार उनका चरित्र सुनाया था। चंपापुर में 8वें उपवास के बाद उनको मल में खून की गांठें बन गई, मांस के टुकड़े निकलने लगे। 8वें उपवास में, 9वें उपवास में 10 चक्कर लग गए उनके। 10वें उपवास में साफ समाज इकट्ठा हो गया भागलपुर का, हम आपको उपवास नहीं करने देंगे। अब उन्होंने इशारा किया, पर्यूषण इस बार 11 दिन का, 11 उपवास होंगे। सब लोग उनकी मतलब मुमुक्षु जीव भी थे उसमें, वो भी बैठ गए कि नहीं, और आपको कुछ हो जाएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। आचार्य महाराज मुस्कुराए और इशारा किया कि तुम्हारी कोई बदनामी नहीं होएगी, एक छतरी बनेगी। कठिन तप में भी ना वो विनोद कर लेते थे। आदमी जिस माहौल में रोएगा उस माहौल में भी वो खुश रहते थे। ये है मन का मंगल, मतलब मेरा कुछ नहीं होगा और किसी का भी कुछ गलत नहीं होगा।
उनके मन का मंगल हमेशा रहता था, सबके लिए आशीर्वाद, सबके लिए अच्छी दुआ। 10वें दिन सब ने ऐसा किया कि हम तो यहीं बैठेंगे। महाराज बोले बैठना हो तो बैठो, लेकिन मैं तो 11 उपवास पूरे करूंगा। हम लोगों के सामने की बात है, देखा नहीं जाता था, फिर भी अब उनको बोले तो कौन बोले, फिर भी हैं, बोलो कौन बोले, शेर के मुंह में हाथ कौन डाले। सिंह वृत्ति उसको कहते हैं। अकेले छाती पर बाल उगाने से कि बहुत सारे बाल होने से सिंह वृत्ति नहीं आ जाती है। एक महाराज हैं, वो कहते हैं कि मैं सिंह हूँ, क्यों, बोले इधर भी बाल हैं इधर भी बाल, तो उससे नहीं होता है। सिंह वृत्ति वो होती है जो तपस्वी सम्राट की थी। तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसा कठिन तप चालू कर दो, तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कहोगे आपके गुरु हैं इसलिए आप प्रशंसा किए जा रहे हो, सब करते हैं जी। कभी आचार्य श्री विराग सागर जी के मुख से सुनो, उनने जो देखा, इनने जितना थोड़ा देखा इनसे सुनो। और असर तो पड़ता है। बीजापुर में मिले प्रसन्न सागर, उनने एक श्रावक पाद प्रक्षालन कर रहा था गुलाब जल से, तो हमने मना किया, मेरे को नहीं चलता है। तो बोले कि करेंगे हम तो श्रावक के साथ उनने भी, फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि अब इसका प्रायश्चित करूंगा, मैं तो एक उपवास करूंगा, तुम भी एक उपवास करना। बोले मेरे से एक उपवास नहीं होगा, मेरे से कोई उपवास नहीं होगा, मैं सिर्फ केस लंच का करता हूँ। बस यहाँ से मेरी इच्छा है, आचार्य महाराज का दर्शन करता हुआ, गणेश बाड़ी में थे उस तरफ थे, तो मैं उनका दर्शन करता हुआ मैंने श्रवणबेलगोल पहुँचूँगा। हमने कहा कि मेरा मन है कि मैं वापस आके उनके चरणों में ज़्यादा रुकूंगा, इसलिए मैं सीधा जा रहा। और वहाँ उनने क्या जादू किया करवाया कि केस लॉन्च के निमित्त से केवल उनके 15-20 दिन के बाल थे। 15-20 दिन के बाल समझ में आ रहा ना, छोटे छोटे से नहीं। आचार्य महाराज ने कहा भाई छोटे बाल हैं, नहीं, मेरी इच्छा है कि आपका हाथ मेरे सिर पर घूमना चाहिए। वो संस्कार, क्या संस्कार का बीज पड़ गया कि उसके बाद उनने जो तपस्या की, रफ्तार पकड़ी, लोग अचरज में डूब गए। सिर्फ स्पर्श गुरु, तप से और तप के मंगल से भरे हुए आचार्य हैं, जो कि हमें नेमिनाथ भगवान की महिमा करना है। और अभी तो थोड़े में ही अपनी बात कहना है। गिरनार जी में योग संयोग बना था, गिरनार जी ही बोलेंगे क्योंकि वहाँ से गिरनार जी के दर्शन हो रहे थे। लेकिन समय की अनुकूलता बनना, महाराज जी का बहुत भाव था कि अपन लंबे समय एक साथ रहेंगे, लेकिन समय की इधर बागोल जी की प्रतिष्ठा का भी निकल रहा था, फिर बीच में विधान का भी निकल रहा था। तो उस चक्कर में जहाँ जूनागढ़ में जहाँ भगवान नेमिनाथ विवाह के लिए पहुँचे थे, और फिर वो वैराग्य हो गया, राजोल और नेमी अलग अलग हो गए थे। फिर यहाँ नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक और पंच कल्याणक के अवसर पर पूरा संघ उपस्थित है। साधु संयोग बहुत अनोखी चीज़ है, जीवन को बदल देती हैं ये बातें। अपन भी उत्साह बढ़ाते जाएं, उत्सव बढ़ता जाएगा। और बिना उत्साह के तो उत्सव होता नहीं है। उत्साह हो तो एक प्रतिमा का भी हम बहुत बड़ा पंच कल्याणक कर सकते हैं, और उत्साह ना हो तो 24 ही भगवान विराजमान हो तो भी छोटी पूजा में भी निपटा सकते हैं। उत्साह आप लोग रखिएगा। और गर्भ कल्याणक के दिन एक प्रतिज्ञा जरूर करें
कहते हैं, सभी गुरुजन कहते कि गर्भपात नहीं कराइए। जैनी लोग अक्सर कर नौकरी नहीं करते हैं, और करते हैं तो करिए, लेकिन इस भय से कि मेरी नौकरी चली जाएगी, कि ये हो जाएगा, कि वो हो जाएगा, या फिर तीसरी संतान नहीं चाहिए, गृहस्थी में गए हो तो गृहस्थी जैसे काम कर रहे हो तो फिर संतान का जन्म होना चाहिए, कम से कम गर्भपात तो नहीं होना चाहिए। और वैसे भी जैनों की संख्या घटती जा रही है। राहुल गांधी के एसओडी आए थे अंदेश्वर में, तो ऐसी बात चलने लगी तो बोले कि महाराज जी, ये जैन समाज तो इस तरफ देखने को मिलती है, मेरे गंगा शहर हाँ, तो उस तरफ तो बोलते हैं कि इतने बहुत कम है। आपको देख करके, यहाँ जैनों को देख करके मुझे खुशी हुई। मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि अगर ऐसी रफ्तार रही, धीमी रफ्तार रही, तो जैन जाति खत्म नहीं हो जाए। उस व्यक्ति के मुंह से निकला। देखिए, मुनिराज महाव्रती हैं, इसलिए इन चीज़ों को बहुत प्रेरित नहीं करते हैं, लेकिन इस श्रावकों का धर्म और कर्तव्य उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर कोई भी संतति आती है परिवार में तो उसे जन्म लेने दो। पता नहीं वह क्या भाग्य लेकर के आया है जीव, और जिस क्षण गर्भ में आया है तब से उसका जीवन चालू हो गया। वह जीव भी स्वर्ग और नरक का पात्र हो सकता है। देवता संयम नहीं ले सकते, नर की साधना नहीं कर सकते। कोई इंसान बने, जिन धर्म पाए वही कुछ कर पाएगा। अपन इस बात को समझें, थोड़ा गंभीरता से लें। और एक बात, जो हम पाना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं, जो हम होना चाहते हैं, उसकी अनुमोदना ज़रूर करना चाहिए, उसकी प्रशंसा ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल, इस पर एक विदेशी लेखक ने बहुत बड़ी किताब लिखी हुई है कि अगर आप अपने आप को एकदम माने नेगेटिव एनर्जी में रखते हैं, उल्टा उल्टा सोचते हैं, तो आप खुद उल्टे उल्टे बनते जाएंगे। आप सीधा सोचिए, और कुछ अच्छा हो रहा है तो ये मेरे लिए भी हो, पंचकल्याणक हो तो मैं भी शामिल हूँ, समाधि महोत्सव हो मैं भी शामिल, दीक्षाएं हो, मैं सब काम छोड़ के 10 मिनट को जरूर जाऊंगा। क्यों? अगर आपकी वही रुचि है तो आप उस तरह का उत्साह जरूर रखिए। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की, सुमतिनाथ भगवान की।